कुछ प्रीफिक्सेस दे रखे हैं, जैसे 10⁻⁻24 अगर हो तो उसको योक्टो बोलते हैं, 10⁻⁻21 है तो उसको जेप्टो बोलते हैं, 10⁻18 है तो ओट्टो बोलते हैं। इसमें से आपकी जो जान पहचान वाली है वो है किलो। 10⁻3 जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, किलो के, है ना। उस तरीके से इनको सबको अलग अलग नाम दे रखे हैं, प्रीफिक्सेस दे रखे हैं। याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका इतना आता नहीं, पूछते भी नहीं। चलो अगला है, जो अपन ने 7 बेस यूनिट देखी है ऐसा यूनिट, उसमें से अपन दूसरी यूनिट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है। और सबसे पहली यूनिट ले रहे हैं, पहली टर्म ले रहे हैं अपन, मास या वेट। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था मास क्या है, तो मास ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ वेटर प्रेजेंट इन इट। किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसको बोलेंगे अपन मास। क्लियर। और वो जो मैटर है, ये अमाउंट ऑफ मैटर है, कितना फोर्स एक्सर्टेड कर रहा है बाई ग्रेविटी, उसको बोलते हैं वेट। ये दोनों अलग अलग टर्म है, इन दोनों को कंबाइन नहीं करना। आप लोगों ने एक 10th क्लास में न्यूमेरिकल सोल्व किया था और उसमें कहते थे कि कोई अगर अर्थ के ऊपर, पोलर के ऊपर कोई अगर कोई रिंग परचेज़ कर रहा है तो उसकी क्या, और उसकी ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, और एक को, और इक्वेटर पे है तो उसको कम पैसा देना पड़ रहा है, या कम उसका वेट है, ऐसा करके फिज़िक्स में एक न्यूमेरिकल होगा शायद 9th क्लास में या 10th क्लास में, देख लेना। तो वहाँ से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं मास और वेट को। तो मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। मास किसी भी सब्सटेंस का चेंज नहीं होता है, जबकि वेट चेंज होता है। जो अपन बात करते हैं अर्थ और मून, इन दोनों में डिफरेंस पता करने के लिए, इन दोनों के ऊपर भी वेट का जो डिफरेंस है वो 1/6 है। 9th क्लास में एक न्यूमेरिकल भी है वहाँ पर। क्लियर। ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम है। अगर अपने को केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो हम कहते हैं कि इसकी छोटी यूनिट हमारे को चाहिए, तो इस छोटी यूनिट के लिए क्या कर लेते हैं अपन, ग्राम्स, क्योंकि ऐसा यूनिट तो मास की हो गई अपने किलोग्राम, लेकिन हमारे को चाहिए छोटी यूनिट, तो छोटी यूनिट के लिए अपन ने ग्राम काम में ले लिया। नेक्स्ट टर्म है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ सब स्पेस, अमाउंट ऑफ मैटर तो हो गया मास, और अमाउंट ऑफ स्पेस अगर है तो उसको बोलेंगे अपन वॉल्यूम। कितना ऑक्यूपाई कर रहा है उसको बोलते हैं अपन वॉल्यूम। यूनिट क्या हो गई उसकी, एल क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई, एल क्यूब। और ऐसा यूनिट के लिए कहेंगे तो अपन मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ की यूनिट क्या हो गई मीटर, और क्यूब लग रहा है तो क्यूब। लेकिन फिर भी हमारे को इसकी छोटी यूनिट चाहिए, तो छोटी यूनिट के लिए क्या कर लेते हैं अपन, एम या डेसीमीटर। लीटर में, एम में या मिलीलीटर में और डेसीमीटर में क्या रिलेशन है, ये याद रखना है आपको। क्लियर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टर्म है डेंसिटी। कौन सी है, डेंसिटी। डेंसिटी से पहले कुछ ये एपरेटस दे रखे हैं जिससे अपन लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। एक तो है ब्यूरेट, पीपेट, ग्रेजुएट सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये सब अपनी लैब के अंदर है, जब अपन लैब विजिट करेंगे तब अपने को पता लग जाएगा इसमें से, आप लोगों को यूज़ भी करना है इससे। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, तो इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम, यानी कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास सब एग्जिस्ट कर रहा है उसको बोलते हैं अपन डेंसिटी। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मास की यूनिट हो गई केजी और वॉल्यूम की यूनिट हो गई मीटर। तो क्या यूनिट हो गई, केजी मीटर पर क्यूब। दिस यूनिट इज़ क्वाइट लार्ज एंड केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, है ना। तो अपने को छोटी यूनिट चाहिए तो दोनों की छोटी यूनिट ले ली अपन ने, स्मॉल यूनिट में ही अपन मेज़र कर सकते हैं। इफ़ डेंसिटी इज़ मोर इट मीन्स पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। अगर डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, और अगर डेंसिटी कम है इसका मतलब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए अपन कॉमन जो वर्ड काम में लेते हैं या कॉमन टर्म जो अपन काम में लेते हैं वो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक को टर्म काम में लेते हैं केल्विन। क्लियर। इन तीनों में से जो ऐसा यूनिट है वो कौन सी हमारी, केल्विन। इसलिए हमारे को इन तीनों के अंदर इंटरचेंज करना भी आना चाहिए कि अगर हमारा डिग्री सेल्सियस दे दिया तो फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, और फ़ारेनहाइट दे दिया तो डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे अपन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपस में चेंज करते हैं। तो क्या फॉर्मूला, डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5
डिग्री सेल्सियस प्लस 32, क्लियर। और केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ओके, ये कुछ डिवाइसेस हैं जिससे अपन केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इन तीनों को मेज़र करने का काम करते हैं, क्लियर। चलो ये क्या लिखा हुआ, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टेम्परेचर बिलो डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव टेम्परेचर हो सकता है लेकिन केल्विन में नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो अपन ने पढ़ ली। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अपन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। थैंक यू।